छत्तीसगढ़ में बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना राजनीतिक प्रभाव के किसी की नियुक्ति नहीं होती और इसके वरिष्ठ अधिकारियों का नियंत्रण पूरी तरह अपने अमले के ऊपर में समाप्त हो गया है। और डीजीपी ने तो अपना दुख व्यक्त किया है, पर वास्तविक स्थिति यह है कि लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठेके पे चल रहा है और ये पुलिस के संरक्षण में चल रहा है, सत्ता पार्टी के प्रमुख लोगों के संरक्षण में चल रहा है। और ये तो मैं कहूंगा कि पूरे प्रदेश में नहीं, रायपुर में भी ये सब कुछ हो रहा है और बहुत स्थान तय हैं जिन स्थानों पर समय समय पर इस प्रकार की अवैध गतिविधियां चलती रहती है। रायपुर की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का कारण ही यही है कि सत्ता पक्ष के संरक्षण में सब अवैध गतिविधियों का संचालन हो रहा है। ऐसा आने वाले समय पर सबको प्रभु राम की शरण में आना पड़ेगा। जो लोग प्रभु राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, वो आज राम वनगमन पथ बनाने की बात कर रहे हैं, रामायण मंडलियों को अनुदान देने की बात कर रहे हैं। तो आखिर अब पूरे देश का एजेंडा जो है वो बीजेपी तय करती है और उस एजेंडे के ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियों को चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परंतु जो वास्तविकता है उसको लोग अपनाते हैं। जो छद्म धर्मनिरपेक्षता या छद्म धर्म के ऊपर में चलते हैं उनको लोग पहचानते हैं। सिर्फ वो पत्र अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, वो पत्र उनसे लिखवाया गया है। और अब ये सरकार भी, इसको छत्तीसगढ़ के जंगलों की चिंता नहीं है, छत्तीसगढ़ के वनवासियों की, आदिवासियों की चिंता नहीं है, छत्तीसगढ़ में हाथियों के जीवन बचाने की चिंता नहीं है। इसको अब चिंता है तो सिर्फ उद्योगपतियों के हितों को संरक्षित करने की चिंता है। वैध और अवैध दोनों प्रकार से पैसा इकट्ठा करने की चिंता है। कहां 3500-4400 स्क्वायर किलोमीटर, कहां 445 स्क्वायर किलोमीटर, कहां 1995 स्क्वायर किलोमीटर। आखिर इतना विरोधाभास क्यों? जब 1975 किलोमीटर को स्वीकृति दे दी गई तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम 3500-4400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर को स्वीकृति देंगे। अब अचानक यू टर्न लेकर उसको 4 से 45 किलोमीटर करना, ये मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन बचाने के साथ में जो हाथियों और मानव का द्वंद्व चल रहा है, और छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हाथियों और मानव द्वंद्व के कारण हो चुकी है, 150 से ज्यादा हाथियों की मौत हो चुकी है। तो इस सरकार को पर्यावरण की चिंता नहीं है, इस सरकार को चिंता है तो वैध और अवैध पैसे कमाई की चिंता है। और उसके कारण लेमरू हाथी प्रोजेक्ट के जो एरिया उसको ये कम कर रहे हैं। ये सरकार का मिसमैनेजमेंट है। मेरी जानकारी में आज भी छत्तीसगढ़ में 1 लाख वैक्सीन इनके पास में है, परंतु जिन जिलों में वैक्सीन का उपयोग नहीं हो रहा है, उनको, जिन जिलों में उपयोग हो रहा है वहां पर उनको भेजना चाहिए। परंतु सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है और विशेष रूप से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में जो रिफ्ट है, वो रिफ्ट पूरे छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को, कि जो अधिकारी हैं उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है, स्वास्थ्य का अमला उसको भी समझ में नहीं आ रहा वो किसका आदेश माने। देखिए, अगर सरकार चर्चा करना चाहती है, सरकार सुझाव सामने आना चाहती है, सरकार की कमियों अगर सामने आए, सरकार अपनी व्यवस्था को सुधारे, तो सत्र जितना लंबा होगा वो प्रदेश के लिए भी और सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, दोनों के लिए उपयोगी होता है। और ये सरकार क्योंकि मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाना चाहती, शायद पिछले 2.5-3 साल में एक भी सत्र ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने पूर्ण किया हो। विधानसभा एक स्वतंत्र बॉडी होती है, परंतु विधानसभा को भी अपने अनुसार चलाना, कब किसका भाषण करवाना है, कभी प्रश्नकाल को स्थगित कर देना है। तो अब सरकार जो है उसका हस्तक्षेप विधानसभा के काम में बढ़ गया है। विपक्ष क्या करेंगे इस मुद्दे को लेकर? विपक्ष लगातार तैयारी कर रही है। विपक्ष पूरी ताकत के साथ में मुद्दों को उठाएगी, सरकार को घेरेगी। देखिए, ये
जैसे छत्तीसगढ़ में शराब माफिया, रेत माफिया, जंगल माफिया, भू माफिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में अब धान माफिया भी तैयार हो गया। 1 लाख क्विंटल से ज्यादा की तो धान की शॉर्टेज है, जो कमी हो गई है। अभी अगर कल ही एफसीआई ने आंकड़े जारी किए हैं, अगर 33 लाख टन धान कोरोना के काल में मुफ्त में बांटने के लिए केंद्र सरकार ने अलॉट किया, तो वो भी तो छत्तीसगढ़ सरकार का ही है। पिछले साल का जो धान जमा करना था वो आज तक जमा नहीं कर पाए। इस वर्ष के धान की जो समय सीमा है वो जमा नहीं कर पाए। आप देखिएगा, खाली ये मांग करते हैं, परंतु एफसीआई ने जितनी अभी 24 लाख टन कहा है, 24 लाख टन के अलावा जो 7 महीनों का चावल मुफ्त में बांटना है, वो भी छत्तीसगढ़ के कोटे से ही होगा। तो उसको अगर हम देखेंगे तो उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार धान की पूर्ण मिलिंग नहीं करवा पाएगी, ये मैं दावे के साथ में कहता हूं। बीजेपी सरकार के समय धान की पूरी मिलिंग अंततः अप्रैल के अंत तक हो जाती थी। राइस मिलर्स मांग करते थे कि जिन जिलों में धान अधिक है वहां से हमको दिया जाए, परंतु अभी तो अजीब मामला है कि धान सोसाइटियों से संग्रहण केंद्रों पर इकट्ठा हो गया, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टिंग का खेल करना था, और अब संग्रहण केंद्रों पर धान सड़ रहा है। लगभग 1300 से 1500 करोड़ का धान पिछली बार सड़ गया, और इस वर्ष तो 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान सड़ेगा। ये एक आपराधिक कृत्य है, और इस आपराधिक कृत्य के लिए दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मिलिंग के लिए जो कमीशन का खेल है, वो कमीशन के खेल के कारण धान की मिलिंग नहीं हो रही है। अच्छी बात है, इसकी चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं है, इसकी चिंता मोदी जी करेंगे। उसमें ये कह रहे हैं वो कि कई सांसद सुबह से मोबाइल हाथ में लेके बैठे हुए हैं कि अब तो फोन आएगा तब हम जाएंगे। 11 सांसद आपको जिता कर दी है यहाँ की जनता ने, क्या उन 11 सांसदों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? अभी प्रतिनिधित्व है, कांग्रेस के जमाने में भी कितने लोगों का प्रतिनिधित्व था, जरा ये बता दें। ऐसे बहुत से राज्य हैं, तो एक इसके बारे में इसका निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है, और ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। वो जिसको निर्णय करेंगे, जब निर्णय करेंगे वो करेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर, और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।